ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, सुबह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ थप्पड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। जो भी आप पोस्ट देखें सोशल मीडिया पे खासकर एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो थप्पड़ पड़ गए हैं किसी से। तो ये एक बड़ी एक अजीब किस्म की बात है। लेकिन ये एक बात आपको पहले भी सुनाई दी जब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाया गया था, तो उस वक्त भी बाज़ गश्त हुई थी कि इमरान खान की कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो गर्मा गर्मी हुई है और इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म हाउस में कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे गए हैं। तो ये इस तरह की अफवाहें थी, लेकिन बाद में उनको डिनाई किया गया और बाद में जो है उसमें उस गुब्बारे से हवा निकल गई थी। लेकिन अब जो है हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके हवाले से बाज़ गश्त हो रही है सुबह से कि उनको भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई थप्पड़ लगा दिया गया है। तो ये मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि पहले भी वज़ीर आज़म जो थे हमारे इमरान खान, उनके हवाले से जो बात फैलाई गई थी वो भी झूठ था, और ये जो अब बात फैलाई जा रही है ये भी मुकम्मल झूठ है। देखिए, हम 22 करोड़ आवाम का एक मुल्क है, हम एक एटमी ताकत हैं और दुनिया का तकरीबन 5वां 6वां मुल्क आबादी के लिहाज से पाकिस्तान बनता है। तो उसके प्राइम मिनिस्टर को ऐसे किसी की जरूरत नहीं होती कि आके थप्पड़ मारना शुरू कर दे या इस तरह का कोई ये जो आप जो है ना बिलो द बेड जाके बातें इस तरह की हों इतने लेवल पर। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं। और पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं वो भी कुछ ज़्यादा हद से गुजर गए हैं, बदतमीज़ी की। उन्होंने भी जो है एक पूरा बाजार सजा रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। जब इमरान खान के ऊपर बात हुई थी तो यही लोग थे, बातें कर रहे थे, यही लोग नून लीग को बुरा भला कह रहे थे, पीडीएम की जमातों को बुरा भला कह रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बातें कर रहे थे। लेकिन आज यही लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं और इस थप्पड़ की वाली बात को जो है, एक झूठ ऐसा होता है नाज़रीन कि उस झूठ को इतना बोला जाता है तो एक टाइम ये आता है कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। तो आज पीटीआई के सपोर्टरान ने वही जो है ना, वही हम कह सकते हैं कि वही रीत अपनाते हुए उस झूठ को बार बार हर दूसरी पोस्ट आपको जो है उसमें थप्पड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसको अब सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक भोंडा हथकंडा है पीटीआई के सपोर्टर्स का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का कि ये अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो कि 22 करोड़ आवाम का एक एटमी ताकत का प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई आर्मी ऑफिसर आके कैसे थप्पड़ मार सकता है। ये कुछ सोचने की बात है। ये कोई ऐसे मुल्क में ऐसा कोई हो सकता है कि इस लेवल के बंदे को, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सरबराह है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई आर्मी जो कि उसके अंडर है, जो कि एक इदारा है, उसको आके थप्पड़ मार दे। तो ये बिल्कुल आर्मी को भी बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। बिल्कुल मुज़ाकरात अंडरग्राउंड चल रहे हैं, वो आप सबको पता है। कल इमरान खान ने भी बता दिया कि मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है। उस हवाले से उन्होंने ये भी बता दिया है कि सिर्फ उस मुलाकात का जो आर्मी चीफ और सदर आरिफ अलवी के दरमियान हुई है, उस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन थे। तो अब ये नई बाज़ गश्त जो है अवाम में डाली गई है कि जी शहबाज शरीफ के ऊपर जो है कोई उनसे समरी के ऊपर साइन ले लिए गए हैं, उनसे शायद कोई इस्तीफ़ा मांग लिया गया है और उनका जिद करने के ऊपर उनको जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको 110% मुस्तनद ज़राए के साथ बता रहा हूँ कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। ये पीटीआई के सपोर्टर और पीटीआई का जो तूफान है बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ये उनका बिल्कुल एक मन घड़त किस्म का एजेंडा है और जिसके पीछे पता नहीं उनके क्या मकासद हो सकते हैं। सीनियर लीडरशिप को जो है मैदान में आना होगा। इमरान खान की जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको मैदान में आकर इस चीज़ को रोकना होगा, वरना ये बड़े ख़तरनाक जानिब हालात जा रहे हैं। कल को ये फिर आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लग सकते हैं और इसमें और कुछ ना हो, हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जो फ़ौज जो एटमी ताकत है, जिस फ़ौज से पूरी दुनिया जो है वो डरती है, जिस फ़ौज का एक पूरी क्रेडिबिलिटी है, जिस फ़ौज का एक पूरा मयार है, और एक काबिल फौज के हवाले से इस तरह की बातें फैलाना कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हावी है, हालांकि फौज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक इदारा है जो कि काम करता है। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातें होती रही हैं। पहले भी फौज का सियासत में भी अमल दखल रहा है, माशाल्लाह भी इस मुल्क में लग चुके हैं। लेकिन ये सिचुएशन आप कह सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आकर कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा या कोई भी फोर्सेस का बंदा या कोई भी बंदा आके, इतना ईजी नहीं होता, अप्रोच करना भी इतना ईजी मिलना भी नहीं होता कि वो आके थप्पड़ रसीद कर दे। तो इस बात को बिल्कुल हम डिनाई करते हैं और मुस्तनद ज़राए से डिनाई करते हैं कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। बातचीत ज़रूर हो सकती है, वो बड़े जो ओहदेदारान होते हैं जैसे कि वज़ीर आज़म हो गया या आर्मी चीफ हो गया या DGISPR हो गया,
या और वजीर ख़जाना हो गया, वजीर दाखिला हो गया, ये बड़े ओहदे हैं और इनके दरमियान बातचीत ज़रूर होती है, मुज़ाकरात ज़रूर होते हैं, लेकिन इस तरह की अफवाहें फैला देना तो ये बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टर जो हैं और पीटीआई का सोशल मीडिया सेल जो है ये बिल्कुल प्रोपोगंडा कर रहा है और इसकी भरपूर जो अंदाज में और भरपूर अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि आगे आना चाहिए और इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। कल को जिन चीज़ों के ऊपर आप मुखालफत कर रहे थे, आज वही चीज़ें आप खुद करने जा रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? फिर आपने ये ढिंडोरा पीटा हुआ है रजीम चेंज का, फिर आपने ये ढिंडोरा पीटा हुआ है लॉन्ग मार्च का, तब्दीली का जो नारा आपने लगाया हुआ है, तो वो तब्दीली फिर कहाँ है? ये तो फिर कोई फर्क ना हुआ कि पहले एक झूठी खबर फैलाई गई कि साबिक प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ लग गए, अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ लग गए, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या थप्पड़ खाने के लिए कोई बच्चा आपको नजर आ रहा है? तो बिल्कुल ये मनगढ़ंत रिपोर्ट्स हैं, मनगढ़ंत ये सारी स्टोरियां चलाई जा रही हैं, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है।